फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16 तक। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में जो अपने आप को आदरणीय समझते हैं और वे सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्मी हैं, वास्तव में वह ईश्वर का शत्रु है, क्योंकि उनमें ईश्वरीयत्व गुण नहीं रहता। उसमें लोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रहती। वे कुकर्म बहुत करते हैं, लेकिन समाज के आड़ में उनके कुकर्म ढक जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी पद पर हैं, वे बहुत कुकर्म करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन उनका कुकर्म सामाजिकता में ढक जाता है और वे सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। शास्त्री और फरीसी ऐसे ही थे। उनको न ईश्वर से प्यार था, न यीशु को जान पाए, क्योंकि उनका हृदय खुला नहीं था। उनका हृदय कठोर था। छल कपट से धनी बनते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे ठग होते हैं जो छल कपट से धनी बनते हैं और सामाजिकता में आकर अपने कमजोरी को ढक लेते हैं। यदि अपने कमजोरी को ढकना है तो उन कुकर्मी लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं जो धर्मी का
स्वांग रचाते हैं, लेकिन वे बहुत कुकर्मों से भरे रहते हैं। वे हमेशा दूसरों के कुकर्म देखते हैं, क्योंकि वे खुद कुकर्मी होते हैं। ऐसे ही शास्त्री फरीसी थे। वे समाज में पदवी था, लोग उनको आदर करते थे, लोगों के लिए नियम बनाते थे और खुद उसका पालन नहीं करते थे, और नियम को तोड़ने वाले को दंडित करते थे। और यीशु जिनको नीचा कहलाता था, नाकेदार कहलाए जाते थे, पापी कहलाए जाते थे, वही यीशु के करीब आते गए, क्योंकि उनका हृदय खुला हुआ था। और ईश्वर ने ऐसे लोगों को ही चुना, ऐसे ही लोगों को बुलाया कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के जैसे हैं, जो हृदय के दीनहीन हैं, विनम्र और पश्चातापी हैं, जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं। वे ईश्वर को नहीं जानते, वे ईश्वर को नहीं पहचानते। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। यीशु फरीसी, शास्त्री और समाज के पदवी वाले के हृदय को अच्छी तरह समझते थे, और उनको भी मालूम था कि यीशु को मेरे अंदर की भाव प्रकट हुए, इसलिए उसमें खलबली मच गई थी। वे अशांत हो जाते थे, वे सोचते थे कैसे इनका नाश किया जाए, क्योंकि यह तो मेरे कमी को भी जानता है, मेरे हृदय को भी जान रहा है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वह हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, हमारे बीमारी में, हमारे पाप में ईश्वर हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे जैसे मनुष्य बनकर हम लोगों को स्वीकार किया और हमें स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया है। तो यीशु के द्वारा हम लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं, और जो ईश्वर को जानता है वह यीशु को जानता है, और जो यीशु को जानते हैं वे ईश्वर को जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर के सदृश ईश्वर हैं, जो हमारे बीच रहा है और हमें मुक्त किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु हम पापियों के लिए ही आए हैं। हम कितनों भी पाप क्यों न किया है, यदि पश्चातापी हृदय से यीशु के पास लौट आते हैं, वह हम पर दया करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमें अनंत जीवन से भर देते हैं। जय यीशु।